जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 8th क्लास का अपन ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है, यानी रैशनल नंबर अपने खत्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 पर आता है। तो चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे चैप्टर 1 आपको मैंने बहुत मजेदार तरीके से करवाया, वैसे ही चैप्टर 2 यानी आपको सीरियल वाइज चलना है। ऐसे नहीं कि सीधे चैप्टर 2 पे आ गए, चैप्टर 3 पे आ गए, सीधा आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चैप्टर से चलते हुए चलना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको। और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कुछ बच्चे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमको तो क्वेश्चन समझना है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, उनको क्वेश्चन पे नहीं आना है। उस जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और जब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये चाहे कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार भरे शब्दों में देखना है, उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। देखिए, सेकंड चैप्टर का आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या चीज़ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, ये एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको। पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर का मीनिंग पता होनी चाहिए, चैप्टर है क्या। एक एक वर्ड का मैं आपको बताऊंगा मीनिंग। सबसे पहले आपने 6th और 7th क्लास में अलजेब्रा पढ़ी होगी। अलजेब्रा अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो आपको दो चीज पता होगी, और नहीं पढ़ी है तो भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। अलजेब्रा में एक तो था वेरिएबल और एक था कांस्टेंट। अलजेब्रा में दो चीज थी, वेरिएबल और कांस्टेंट। सारी अलजेब्रा इसी पे डिपेंड है। अब वेरिएबल क्या होता है, अब आपको कि सर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल स्मॉल अल्फाबेट यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, ये डैश डैश यानी आगे चलता रहेगा। स्मॉल अल्फाबेट क्या होते हैं आपके? वेरिएबल। और आपको कि सर कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स, जैसे 3 -3, 5/5 की पावर 7, 5/7, माइनस का 5/7, ये क्या है आपके? कांस्टेंट है। अब और पॉइंट वाला नंबर भी ले लो, 1.4, ये आपके क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको सर ये कांस्टेंट कैसे है, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, फिर एग्जांपल दीजिए आप। तो देखो, वेरिएबल का मतलब समझिए, ऐसे ही नंबर्स या ऐसी वैल्यूज जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे ना, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कई बार सॉल्यूशन निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे। तो देखना, कभी कभी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, मैं एक्स ही ले लेता हूँ फिलहाल, है ना, ठीक। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5/7 आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में पॉइंट में आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में सिंपल नंबर में आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में 10 आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में 11 आ जाएगी। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू बदल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू बदल रही है। अब आप सर आपने एक्स ही क्यों लिया? आपकी मर्जी हो, आप वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले, एम एन पी कुछ भी ले सकते हो। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दिया है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप देखते हैं कि 5-7 क्वेश्चनों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जो चेंजेबल हो, यानी जिन्हें हम बदल सकते हैं, या जिसकी वैल्यू बदलती हो। यानी वेरिएबल क्या होता है? जो चेंजेबल हो। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंजेबल हो, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल। अब आते हैं कांस्टेंट। नाम में ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित, यानी एक जगह पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 है, जैसे 3 है, 3 की जगह आप कभी 2 लिख सकते हो? नहीं, 3 तो 3 रहेगा। आप 3 की जगह 2 तो छोड़ो, 3 की जगह 3.1 लिख सकते हो कि सर 3 और 3.1 पास पास है, तो मैं 3 को 3.1 लिख दूं? नहीं, 3 3 रहेगा, 3.1 3.1 रहेगा, यानी दोनों अलग अलग हैं। 3 को 3.1 नहीं लिख सकते, 3.1 को 3 नहीं लिख सकते। 10 को कभी 11 लिख सकते हो? नहीं, 10 को 10 ही बोलेंगे, 11 नहीं बोलेंगे, 11 को 11 ही बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे। यानी इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेबल नहीं है, ये नॉट चेंजेबल है। यानी ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, वो होती है कांस्टेंट टर्म। दोबारा समझ लीजिए, कांस्टेंट क्या होती है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, और जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो क्या होती हैं? वेरिएबल होते हैं। और इन दोनों से ही बनता है अलजेब्रा, इन दोनों से ही बनता है अलजेब्रा। तो कोई कहेगा सर एक्स आपका क्या है? वेरिएबल है, और 3 x+3, x-3, x×3, या x/3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस में x
3 माइनस में x, 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 अपॉन में x, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कहेगा सर यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बताइए, मैं पूछूंगा कि बताओ यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। x वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल 3 कांस्टेंट। अब कोई सर आपने ऐसे ऐड किया, मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया 3 प्लस में x, यानी 3 कांस्टेंट x वेरिएबल, यानी जो नंबर्स होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जो आपके एक्स वाई जेड ए बी सी होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं, वेरिएबल, स्मॉल अल्फाबेट। स्मॉल अल्फाबेट आपके वेरिएबल और नंबर्स आपके कांस्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, 3 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, 3 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल। अब आपको सर ये क्या चीज है, मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं, मैथमेटिक ऑपरेशन करवा दिया। मैथमेटिक ऑपरेशन जहां पर मैथमेटिक्स ऑपरेशंस आ जाए, क्या आ जाए, ऑपरेशन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन आ जाए तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का आ जाए तो वहां पर मैं प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, इनकी बात कर रहा हूं। यानी मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होती हैं आपकी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होती हैं। तो मैंने वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल के बीच में क्या करवा दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करवा दिया। अच्छा जी सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अलग अलग थे, वेरिएबल कांस्टेंट, आपने उनके बीच में क्या करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। चलो अच्छी बात है, तो इनको बोलेंगे क्या, इनको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक, हिंदी में बोलते हैं ना बीजीय व्यंजक, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कोई भी वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट के बीच में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसे क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए, जैसे मैं बोल दूं 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7, ये कर दिया, यानी x के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 7 भी ऐड कर दिया, यानी ये क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब प्यारे प्यारे शब्दों में समझिए, धीरे धीरे वर्ड्स में, मोटी मोटी चीज। अलजेब्रा में 2 चीज होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, यानी स्मॉल अल्फाबेट, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाए, वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। कांस्टेंट क्या होती है, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदले, कुछ भी हो जाए, धरती उथल पुथल हो जाए लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी। ओके, और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिक ऑपरेशन, यानी वेरिएबल कांस्टेंट के वेरिएबल को पकड़ लिया, कांस्टेंट को पकड़ लिया और उनके बीच में जोड़ करवा दिया, उनके बीच में माइनस करवा दिया, उनके बीच में मल्टीप्लाई करवा दिया, उनके बीच में डिवाइड करवा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अभी चैप्टर मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए, अब आएगा चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट के बिना आपको क्या समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये 4 वर्ड समझना है, ये 4 वर्ड आप समझ गए तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, यानी आपको समझ में आ गया कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। और जिसके ये समझ में आ गया ना कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, आधे क्वेश्चन तो गारंटी लिख के देता हूं, और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आधे क्वेश्चन तो बिना टीचर की हेल्प के कर लेगा। देखिए, वन वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था, स्मॉल अल्फाबेट, वो क्या होते हैं, वेरिएबल। और उसने बोला है वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल होना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो एक्स ले लो, आपकी मर्जी हो तो वाई ले लो, आपकी मर्जी हो तो जेड ले लो, आपकी मर्जी हो तो ए ले लो, आपकी मर्जी हो तो बी ले लो, आपकी मर्जी हो तो सी ले लो। तो यानी मैंने यहां पर ले लिया वाई, वन वेरिएबल है ओनली। अच्छा जी, यानी ये तो पता चल गया, मैंने वाई ले लिया। अब वाई को यूज करूंगा मैं इस पूरे को जब मैं यूज ले लूंगा, समझा दूंगा, फिर मैं वाई को यूज करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कोई एक लेना है। अब मैं बोल दूं 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल आप एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो गए। मैंने बोल दूं 2 वेरिएबल हो गए। मैं बोल दूं 4 वेरिएबल, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 स्मॉल अल्फाबेट ले लो, 4 वेरिएबल हो गए। मैं बोल दूं 5 वेरिएबल, तो यानी
ए भी ले लिया मैंने, अब ये 5 वेरिएबल हो गए। अच्छा जी, ये तो आपको समझ में आ गया सर, 1 वेरिएबल क्या है, वाई है, हमने ले लिया। अब इक्वेशन समझाइए, इक्वेशन क्या चीज होती है, इक्वेशन है क्या चीज होती है। मैं देखो एक चीज लिखता हूं, x प्लस 3 इक्वल टू 5, वाई ले लेता हूं मैंने वहां पर वाई लिया ना, तो यहां पर भी मैं क्या ले लेता हूं, वाई। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर इधर देखना, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। और ये वाली टर्म कौन सी है, वेरिएबल है। ये चीज तो आपको पता चल गया। अच्छा जी, और ये वाली टर्म पूरी, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी आपको पता चल गया। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, मैथमेटिक ऑपरेशन, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपकी चीजें, ये चीज ये आपकी बुक में स्टार्टिंग में दे रखा है, तो उसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में यानी पार्ट्स में डिवाइड करके समझा रहा हूं। वहां पर आपको थ्योरी में दे रखा है, तो थ्योरी में देने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना। थ्योरी रटनी थोड़ी अपन को, एसएसटी थोड़ी है कि अपन को रटना है, अपन को तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा जब हर एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर समझेंगे। अब आपको ये चीज पता है, ये चीज मैं बता चुका हूं, ये 3 और 5, ये 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, y आपका क्या है, वेरिएबल है। और ये कंप्लीट, ये y क्या है आपका, वेरिएबल है। और ये y प्लस 3 कंप्लीट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ आ गया। मैं इसी को वापस लिखता हूं, y प्लस 3 इक्वल टू 5। अब आपको नोटिस करिएगा, एक यहां पर बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है। अब ये बताइए, ये किस साइड है, ये वाली टर्म 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 किस साइड है। तो देखो ये वाली टर्म आपकी राइट हैंड साइड है, और ये वाली टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और बीच में आपका क्या है, इक्वल का निशान। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 5 राइट हैंड साइड है, बोल राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड 5 है, लेफ्ट हैंड साइड y प्लस 3 है। यानी LHS और RHS आ जाए और बीच में इक्वल का साइन आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और राइट हैंड साइड आ जाए और बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो बन जाएगी हमेशा क्या, इक्वेशन। यानी ये पूरी क्या है आपकी इक्वेशन है, ये पूरी क्या है आपकी इक्वेशन। यानी आप एक चीज और समझ गए, दो चीज, 1 वेरिएबल तो मैंने आपको समझा दिया था, इक्वेशन भी आ गई, यानी 3 चीजें आपको समझ में आ गई, यानी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इक्वेशन है ना, y प्लस 3 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, और बीच में इक्वल का साइन आ गया, तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वेशन। अब कोई कहे सर y प्लस 3 इक्वल, y प्लस 3 ये इक्वेशन है, नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल में मैंने कुछ लगा दिया, 8 7 5 4 कुछ भी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अगर यहां पर इक्वल का साइन हटा देते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जैसे ही मैंने इक्वल लगा के, मैं अगर मैंने इक्वल लगा के जीरो भी लगा दिया ना, जीरो भी, तो भी क्या है, ये इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि जीरो आपका ये क्या है, RHS है, और ये आपका LHS है पूरे टर्म। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी LHS और RHS आया नहीं है, और LHS और RHS आ गया, वो क्या होती है, इक्वेशन। अब आप मोटी मोटी चीज क्या समझ गए, अब मैं मिटा देता हूँ थोड़ी और फिर समझाता हूँ। लिखने की नहीं है, ये समझने की है, भेजे में घुसाना है इन चीजों को, तभी ही पार पड़ेगी। यानी वही एग्जांपल में वापस लिखता हूँ, y प्लस 3 इक्वल टू 5, y को वेरिएबल, 3 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट, y प्लस 3 सिर्फ और सिर्फ y प्लस 3 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। ओके, और LHS RHS आ गई तो ये क्या है, कंप्लीट, ये कंप्लीट क्या है, इक्वेशन है। ये समझ में आ गया, यानी 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन भी समझ में आ गई। यानी इक्वेशन में, इक्वेशन जहां पर बढ़ जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, LHS और RHS दोनों चीज रहेंगी, तभी वो इक्वेशन आएगा। अच्छा जी, ये चीज आपको आ गई, इक्वेशन आ गया, 1 वेरिएबल आ गया। अब सर लीनियर क्या होता है, लीनियर, लीनियर समझिए, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखे। अब लीनियर से पहले आप एक चीज समझिए, लीनियर भी समझा दूंगा आपको आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। देखिए
एक्स की पावर 2 का मतलब क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। किसी की भी वेरिएबल हो या चाहे कांस्टेंट हो, किसी की भी पावर जितनी बार होती है वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स की पावर 3 है यानी एक्स 3 टाइम मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4 है तो एक्स 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो कोई कहे सर एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर 1 है तो यानी एक्स, एक्स की पावर 1 है, जितनी बार पावर है उतनी बार लिख देते हैं अपन। देखो पावर 2 है तो 2 बार राइट कर दिया, पावर 3 है तो 3 बार कर दिया, पावर 4 है तो 4 बार कर दिया। ओके, तो पावर 1 है तो नहीं सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार लेंगे। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, समझिए ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये चीज भी आपके 9 10th में है, 8th में सिर्फ ये है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। मैं इधर लिख देता हूं, देखिए ना देखिए, और इसको बोलते हैं क्यूबिक और इसको बोलते हैं आप लीनियर। यानी क्या समझिए, किसी भी नंबर्स की पावर, सॉरी नंबर्स नहीं वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 आ गई तो लीनियर है, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात जिसे बोलते हैं दो घात, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल की पावर 3 आ गई, इसका मतलब क्या है, क्यूबिक यानी घन वाला पावर पोर्शन, ठीक है। तो दोबारा समझिए, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 आ गई यानी लीनियर है, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक है, किसी भी वेरिएबल की पावर 3 आ गई तो क्यूबिक है। ये चीज आपकी 9th और 10th में काम आएंगी, 9th और 10th में, एंड 10th में, ठीक है। ये तो ये चीज अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को, अपन को किस पे फोकस करना है, एक्स की पावर 1 यानी एक्स, यानी क्या समझे, लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1 का मतलब लीनियर, समझ गए। यानी आपको लीनियर का मतलब भी समझ में आ गया। यानी क्या कहना चाह रहा है, वाई प्लस 3, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन ही थी, y प्लस 3 इक्वल टू 5, ये बार बार इसलिए ले रहा हूं तो इसको देख के आप इजी हो गए, मतलब कंफर्टेबल फील हो गए, तो इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा तब भी समझ में आएगा, लेकिन इससे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू, y की पावर, सॉरी y की पावर कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, इसका मतलब y की पावर 1 है। ओके, इक्वेशन है LHS और RHS है, देखो लीनियर तो हो गया, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ओके, और लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब LHS है और RHS है, RHS भी है। ओके, वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल y है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी कांस्टेंट है। और वेरिएबल बोलो समझ में आई नहीं है, यानी आपका चैप्टर, मैंने आपको बताया कि चैप्टर क्या है, मैंने आपको आपका चैप्टर बताया कि चैप्टर क्या चीज है। अब कहीं पर भी कैसा भी कोई भी पेड कोर्स लेना ना, चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऐसे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अच्छा पढ़ाते होंगे बेशक, इसमें कोई नहीं कि मैं ऐसा नहीं करा कि इस दुनिया में मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे से भी अच्छा पढ़ाने वाले टीचर है, लेकिन जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी कोई टीचर नहीं करेगा, क्योंकि हर एक टीचर का अलग अलग टेक्निक होती है, हर एक टीचर अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 5, y की पावर 1 है यानी वन वेरिएबल, वेरिएबल 1 है और लीनियर भी है और इक्वेशन भी है, LHS RHS भी है। बोलो चैप्टर, ये चैप्टर ही है, y प्लस 3 इक्वल टू 5, ये चैप्टर का नाम ही है बस। ये इसने, अगर मैं बोल दूं ये मैथमेटिक्स में है, ये सिंपल लैंग्वेज में है, यानी इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखूं y प्लस 3 इक्वल टू 5 और y प्लस 3 इक्वल टू 5 को थ्योरी में लिखूं तो ये है, समझ गए। अच्छा, ये चीज तो सर हमारे समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ी चीजें और लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, अब देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 5। अब आपको एक चीज पता होगी, ट्रांसपोजिंग, क्योंकि आप 8th क्लास में आ गए तो मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं आपको ट्रांसपोजिंग वर्ड का मीनिंग पता होगा, यानी क्या क्या है ट्रांसपोजिंग। अगर नहीं पता है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, हम है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिंग क्या होता है, अगर कोई भी नंबर LHS इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन से यहां पर कोई नंबर है और उसको इस तरफ भेजना हो RHS की तरफ, या फिर कोई RHS पर नंबर है उसको इधर भेजना हो,
यानी समझ लीजिए कोई भी नंबर से यानी वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों चीज में से कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल यानी स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है और किसी में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है। अगर एलएचएस से आरएचएस की तरफ भेज रहे हो या फिर आरएचएस से एलएचएस की तरफ भेज रहे हो, इन ट्रांस यानी क्या भेजने का मतलब ट्रांसपोजिंग, यानी कोई भी नंबर को एलएचएस से आरएचएस की तरफ ट्रांसपोजिंग करें। जैसे 3 इधर है, इधर लेके आ गए, या फिर 3 इधर है या इधर लेके आ गए, यानी ये क्या होता है ट्रांसपोजिंग। यानी कोई भी नंबर एलएचएस से आरएचएस की तरफ ट्रांसपोजिंग करे या आरएचएस से एलएचएस की तरफ ट्रांसपोजिंग करे तो क्या होता है। तो समझिए कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर वो नंबर प्लस का है, अगर वो नंबर प्लस का है, अगर ये इधर से या इधर आए या इधर से इधर जाए तो वो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर माइनस का है, कोई भी नंबर माइनस का है और आप एलएचएस से आरएचएस की तरफ लेके जा रहे हो या आरएचएस से एलएचएस की तरफ लेके जा रहे हो, तो वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो वो नंबर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और अगर वो नंबर डिवाइड में है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी क्या समझे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर प्लस में है कोई भी नंबर, एलएचएस से आरएचएस की तरफ फेंक रहे हो या आरएचएस से एलएचएस की तरफ फेंक रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था आपको, क्या लिया था, एक्स प्लस, ये एग्जांपल अभी होल्ड करता हूं मैं, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स मल्टीप्लाई थ्री, एक्स अपॉन में थ्री। अब इनके बराबर में कुछ लगा, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने लिए थे थोड़ी देर पहले समझाने के लिए। वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो क्या बनेगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल कुछ भी लगा दूं, 10 लगा देता हूँ, इक्वल 10 लगा देता हूँ, इक्वल 10 लगा देता हूँ, इक्वल 10 लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्यों बनेगी, वेरिएबल सॉरी एलएचएस और आरएचएस दोनों चीज है, एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस आरएचएस। बोलो बनी नहीं बनी। अब देखिए ये x+3 इक्वल टू 10 है, इसको सोल्व करना है। ऐसी इक्वेशन आएगी आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। अब समझना सोल्व करने का मतलब क्या होता है, कि सर सोल्व करने का मतलब, यानी सोल्व करने का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा कि आपको इनडायरेक्ट सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऐसे बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द गिवन इक्वेशन ऐसे बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा वेरिएबल की वैल्यू निकाल, यानी किसकी वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू निकाल। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने बताया था एक्स की वैल्यू निकालना है तो नहीं, एक्स को अकेला छोड़ना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब एक्स को अकेला छोड़ना है। तो 3 आपका किस में है, प्लस में है। किस में, प्लस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 3 प्लस में है। और मैंने बताया था 3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे कहां से, ये एलएचएस में है, कहां पर, आरएचएस की तरफ, यानी एलएचएस से आरएचएस की तरफ ट्रांसपोजिंग, क्या लिखूंगा, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग ऑफ 3 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। बोलो है नहीं, यानी 3 का ट्रांसपोजिंग करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, और अकेला छोड़ने का मतलब 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। अब दूसरा रास्ता कहाँ है, इधर ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर ही कुछ है, ठीक है। तो 3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे फ्रॉम एलएचएस टू, यानी एलएचएस से आरएचएस की तरफ मैं ट्रांसपोजिंग कर रहा हूं, तो मैंने बताया था प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3 किस में है, प्लस में है, किस में चला जाएगा, ये 10 ऐसे कैसे रहेगा, 3 प्लस में है, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। बोलो माइनस में गया नहीं गया, और 10 में से 3 सेपरेट किया, कितना आया, 7 आ गया। यानी आपके पास सोल्व द इक्वेशन का मतलब आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, समझ गए। अच्छा जी, अगर सपोज यहां पर माइनस होता, तो यहां पर माइनस होता, ये मैंने ये सोल्व कर लिया, अब ये ले लेता हूं। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मैंने बोल दिया और ये क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स को अकेला छोड़ना है। और एक्स को अकेला छोड़ने का मतलब क्या है, 3 का ट्रांसपोजिंग करना है, किस तरफ है, एलएचएस की तरफ, किस तरफ लेके जाएंगे, आरएचएस की तरफ लेके जाएंगे। तो मैंने लिख दिया ट्रांसपोजिंग ऑफ 3 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, तो यानी 3 माइनस का है। अब देखो ये माइनस का था, माइनस का 3 था,
किस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी आरएचएस की तरफ गया, किसका हो गया, प्लस का। देन एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10 + 3 13। बोलो आई नहीं आई, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी आ गई, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी आ गई। प्लस का है तो माइनस की प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखते हैं किसका, x × 3 = 10। देख 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके किस में चला गया, बोलो डिवाइड में गया ही नहीं गया, यानी यही क्या है आपका आंसर है। अच्छा जी, दूसरा देखिए, अब आपको समझ में आने लग गया होगा, x/3 = 10। 3 किस, x की वैल्यू निकालनी है, यानी x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला छोड़ना है, तो LHS से RHS की तरफ किसको भेजेंगे, 3 को भेजेंगे, तो 3 को भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो देखो 3 किस में है, डिवाइड में है, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में गया, किसके, 10 के मल्टीप्लाई में गया, तो आपका आंसर कितना आया, 30 आया। बोलो आया या नहीं, समझ में आया, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी आई। ये तो एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, और एक एग्जाम्पल और ले रहा था मैं बार बार, y+3 = 5, उसको भी समझा देता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो y+3 = 5 है, y+3 = 5 है। अब तक मैं आपको वेरिएबल की वैल्यू निकाल के बता रहा था, यानी आपका आंसर निकाल रहा था। अब मैं आपको ये भी प्रूव करूंगा कि आपका आंसर सही है, यानी आपको आंसर की देखने की जरूरत नहीं है, आप वही वेरीफाई कर दोगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए y+3 = 5, y वेरिएबल है, 3 और 5 कांस्टेंट है, ये LHS है, ये RHS है, इसका मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन है, y की पावर कितनी है, 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है, यानी ये क्वेश्चन पे फिट बैठ रहा है। ओके, सिर्फ चैप्टर के नाम पे फिट बैठ रहा है ये। अच्छा जी, मैं बोल दूं सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या सोल्व द गिवन इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन का सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी y, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था, x था, इसमें वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया, तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, y को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ना है, और y को अकेला छोड़ने का मतलब क्या है, यानी 3 का ट्रांसपोजिंग करें, और 3 का ट्रांसपोजिंग यानी कहाँ से, LHS से RHS की तरफ, तो नहीं 3 किस में है, प्लस में है, आप किस में जाएगा, बराबर के इस तरफ आके माइनस में जाएगा, तो y = 5 में से 3 गया 2, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर ये आ गया। ओके, y की वैल्यू 2। अब आपको डाउट हो गया सर हमारा आंसर शायद गलत है, तो हम इसे कैसे चेक करें, आंसर की एग्जाम में तो आंसर की नहीं होती है, सपोज किसी के दिमाग में डाउट आ गया कि मेरा आंसर गलत है, तो यानी क्या करें, तो आपने जो y की वैल्यू निकाली ना, y की वैल्यू निकाली है, उसको क्वेश्चन में रख दो, क्वेश्चन में रख देंगे, तो क्वेश्चन क्या था, y+3 = 5, क्वेश्चन ये था, तो y की जगह क्या रख देंगे अपन, 2, क्योंकि y की वैल्यू अपन ने निकाल ली, +3 = 5, और 5 = देखो 2 + 3 5, और 5 = 5, और बराबर अगर आपका वैल्यू पुट करने के बाद आपका LHS है, और ये आपका RHS है, LHS और RHS अगर आपका इक्वल आ गया तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ये इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। मैंने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी x+3 = 10, और इसकी वैल्यू x 3 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 7। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर गलत है या सही है, तो क्वेश्चन क्या था, x+3 = 10, तो x की वैल्यू कितनी निकाली, 7 निकाली, तो मैंने x की जगह कितना रख दिया, 7 रख दिया, +3 और = 10, 7 + 3 10, 10 = 10, यानी मेरा LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, और इक्वल नहीं होता तो मेरा आंसर गलत होता। समझ में आया? अच्छा, ये आज चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी एक और एग्जांपल है, x-3 = 10 था, ये एग्जांपल और समझ लीजिए, 3 किस में है, माइनस में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा जी, 10 + 3 13, 10 + 3 कितना होता है, 13, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 13, तो यहाँ पर लिख दो x-3 = 10 है, तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 13, तो 13 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 13 को यहाँ पर पुट कर दिया, और बाकी ऐसे कैसे, 13 में से 3 गया 10, 10 = 10, आपका LHS और RHS इक्वल आया या नहीं
आ गया। इसका मतलब अब तक जो मैंने क्वेश्चन समझाए थे, जो क्वेश्चन किए थे, वो मेरे सारे सही हैं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा था। इसका मतलब ये निकला। अब देखो गलत तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मेरा सही है या गलत है। आप बिना वहीं पर आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि मेरा सही है या गलत है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट नोट करने की चीज तो नहीं है, रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन खूब आएंगे। अब छोटी छोटी चीजें 2-3 चीजें और हैं, वो भी समझ लो, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, आपको पता है प्लस है, ये चीज देखिए, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, माइनस को माइनस से ये चीजें काम आएंगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हमेशा प्लस आता है, माइनस को माइनस से करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। अब एक चीज समझिए इसमें कॉन्सेप्ट का, वैसे आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल साइन को मल्टीप्लाई किया, इक्वल साइन है, सेम सेम साइन है, इन सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर आपका हमेशा क्या आएगा, प्लस। और डिफरेंट साइन है मल्टीप्लाई करने पर क्या है, माइनस। यानी इक्वल साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन क्या आता है, प्लस आता है, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन क्या आता है, माइनस आता है। अच्छा जी, ये चीज भी आपके समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज और है, x+3, वही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ, x+3 इक्वल टू 10, x-3 इक्वल टू 10, और x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 10, और x डिवाइड इक्वल टू 10। अब ये चीज तो कैसे लिख सकते हैं, प्लस तो आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ, इन दोनों को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए x+3, सॉरी x मल्टीप्लाई 3 बोल सकते हैं, या फिर इसको 3 मल्टीप्लाई x बोल सकते हैं, बात एक ही है। अरे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो सेम आना है। यानी खाले पीले डूसले जाएगा पेट में ही, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। एक दूसरा तरीका और लिखा जाता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका ये है 3x इक्वल टू 10। आपके बुक में सबसे ज्यादा ये तरीका लिखा जाएगा। अब आपको कोई सर ये क्या है, 3x के बीच में कोई साइन नहीं है, हम कैसे पता करें। तो ध्यान रखना, कभी भी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं आता है तो इसका मतलब वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएबल और साइन के बीच में वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमेशा याद रखना, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं आ रहा है तो यानी वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 10। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे ज्यादा बुक में ये तरीका लिखा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा जी, ये देखिए, अब सर आप कहोगे सर x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10, आपका ऐसे भी लिखा सकता है, ये ऐसे भी लिख सकता है, बात एक ही है। 3 डिवाइड बाई 5 लिख दो या 3 को 5 से डिवाइड कर लो। ये तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं थी, ये बताना जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो हमेशा वो किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। ये चीज याद रखना। मैंने लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया है सेकंड चैप्टर का। अपन मिलेंगे 2.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।